नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। भोपाल गैस ट्रेजेडी किसे याद नहीं। आज भी लोग 3 दिसंबर 1994 की वो भयानक सुबह नहीं भूले हैं। 3 दिसंबर 1984 की सुबह की घटना आज भी लोगों के जहन में है। इस दिन भोपाल में स्थित एक यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन फैक्ट्री में मिथाइन आइसोसाइनेटेड गैस लीक होने लगी और इस गैस की चपेट में हजारों की संख्या में लोग आ गए और फिर इस गैस की चपेट में आने से करीब 5000 लोगों की जान गई थी। यह त्रासदी आजकल फिर चर्चा में है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े 377 टन जहरीले कचरे को शहर से बाहर ले जाने का सिलसिला बुधवार से शुरू हो गया। इस बचे हुए जहरीले कचरे को 12 सील बंद ट्रक्स में भरकर भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर ले जाया गया है। आपको बता दें, पीथापुर धाम जगह जो है पीथापुर, वहां भोपाल में इसे लेकर गया है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र इसे भेजा गया है। महाराष्ट्र और गुजरात इस कचरे को जलाने और खत्म करने को लेकर 11 साल पहले इनकार कर चुका है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े ये 377 टन जहरीला कूड़ा जो है ऐसे ही वहां से नहीं हटा है, बल्कि इस कूड़े को हटाने के लिए पिछले 21 साल से कानूनी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन अब इस कूड़े को शिफ्ट करने को लेकर भी नया विवाद हो गया है। भोपाल गैस कांड के कचरे को पीथमपुरा में जलाने का विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार सुबह से ही पूरा पीथमपुरा जो है वो बंद है। कहीं पर भी दुकानें नहीं खुली हैं। स्थानीय लोगों ने दुकानों को बंद रखा है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी पुलिस बल भी इसी बीच देखा जा सकता है। लोगों को समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। इंदौर से कई संस्थाओं और सामाजिक संगठन जो है इस टाइम पीथमपुर पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में इंदौर के लोग भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूर संघ, किसान संघ, इसी के साथ स्थानीय निवासी और वहां की कई संस्थाएं जो हैं विरोध में हिस्सा ले रही हैं। हालांकि भारी सुरक्षा के बीच बुधवार रात करीब 9 बजे 12 कंटेनर जो है वहां से भरकर राजधानी भोपाल से बाहर ले जाए गए। इन कंटेनरों के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां तैनात रही। कचरे को सुरक्षित पीथमपुर पहुंचाने के लिए राजधानी भोपाल से पीथमपुर तक 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। इस दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का खास ख्याल रखा गया। लेकिन अब पीथमपुर जो है, यहाँ पीथमपुर के जो लोग हैं वो डर रहे हैं। उन्हें अपनी जिंदगियों से खिलवाड़ नजर आ रहा है। ये लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के सीएम हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह के रासायनिक का प्रभाव 25 साल में खत्म हो जाता है। इसको तो 40 साल हो गए हैं, इसलिए किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब इस कचरे के निरस्तर के बारे में सोचा गया था, निर्णय लिया गया था, तो कई एजेंसी इसके सर्वे करवाए गए थे। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकले जहरीले कचरे को फेंकने पर भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने भी लोगों से बातचीत की और कहा कि लगभग 250 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर को बनाया गया, 6-7 घंटों में स्थानांतरित किया गया, जिससे लगभग 50 पुलिसकर्मी तैनात भी किए गए थे। यही 40 साल पहले हुई त्रासदी का बचा हुआ औद्योगिक कचरा है। आने वाले दिनों में एक एसपीओ द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया जो है वो नोरी और एनजीआरआई और इसी के साथ आईसीटी के सीपीसीबी प्रतिबंधन संस्थान जो हैं उनकी निगरानी में किया जाएगा। 2013, 14 और 15 के पीथमपुरा में हुए 3 ट्रायल पर रन जो है वो सफल पाए गए थे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। साथ ही पर्यावरण का भी खास तौर पर इस पर जो असर है वो ना पड़े, इसकी भी पूरी तैयारी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन जहां इस कूड़े का निस्तारण करना है, जिस जगह पर, जिस फैक्ट्री में इसका निस्तारण होना है, इस वेस्ट को जलाया जाना है, वहां के आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं। उन्हें अपनी चिंता है, आने वाली जनरेशन की चिंता है कि कहीं उस त्रासदी का कचरा अब उनके लिए नई त्रासदी न बन जाए। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि वैज्ञानिकों की देखरेख में ये पूरा प्रकरण जो है वो किया जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को किया जाएगा। इससे पहले कई बार ये कोशिश की जा चुकी है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि इस कूड़े का निस्तारण किया जाए। हालांकि लंबी लड़ाई इसके लिए प्रशासन ने लड़ी है और अब फाइनली 250 किलोमीटर के कॉरिडोर को बनाकर इसे भोपाल से बाहर भेजा गया है। और अब देखना होगा कि किस तरह से लोगों को समझाया बुझाया जाता है और इस त्रासदी के कूड़े को, 40 साल पुरानी त्रासदी के कूड़े को नष्ट किया जाता है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।